करवा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको मतलब कि दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ। दूसरे ऑप्शन में वो आपसे कह रहा है कि अगर मेरा बी में कहता है बेटा कि थीटा 45 है तो पार्टिकल रीच द मैक्सिमम हाइट थ्रू बिफोर इट रीच टू पी, मतलब ये पॉइंट पी है। तो वो कहता है कि अगर थीटा 45 ही है तो वो आपका रीच द मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीच पी, मतलब कि यहाँ पहुँचने से पहले मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। कहता है कि वो अगर थीटा 45 पे थ्रो कर रहे हो तो ये पॉइंट बाद में आएगा, वो मैक्सिमम हाइट तक जा करके फिर यहाँ नीचे लौटेगा। ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। तो बी पॉइंट को हम चेक कर लेते हैं कि बिफोर रीच पी वो मैक्सिमम हाइट पर होगा। तो अब इसको हम कैसे चेक करें भाई? अब देखो, इसको चेक करना है तो आप समझो कि अब आपके पास पता चल चुका है कि आपका भाई v कितना है, आपका थीटा कितना है, तो आप r निकाल सकते हो। तो देखो r को अगर हम देखें तो r हमारा होता है बेटा v² sin 2 थीटा अपॉन g। तो v हमारा बेटा अभी आपने देखा कि वो अभी 5√g आया था, मतलब कि 25 और g डिवाइड बाई 4 sin 2 थीटा, तो sin 2 इंटू 45 sin 90 1 हो गया डिवाइडेड बाई जी। तो जी से बेटा जी कट गया, मतलब कि 25/4। 25/4 का मतलब है लगभग आपका भाई ये 1 था 25/4, तो इसका मतलब है 4×24 और 4 एकम 4 और 4×24 1 बचता है और फिर आपका 4 दूनी 8 और 4 दूनी 6.25, मतलब हमारी रेंज 6.25 है। तो 6.25 अगर टोटल रेंज मतलब कि ये यहाँ से जाएगा 6.25 पे जाएगा, तो 6.25 के मिड पॉइंट पर ये आपका मैक्सिमम हाइट पर रहता है। तो 6.25 का मिड पॉइंट जो है वो लगभग आपका 3.125 है। तो 3.125 मतलब 3, अब ये 3.125 ये तो 5 मीटर आगे है। तो आप समझ रहे हो, मतलब कि 5 मीटर आगे है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट निकल चुका है, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट निकल चुका है। तो इसमें वो यही आपको कह रहा है, देखो कि थीटा इक्वल टू 45 द पार्टिकल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट्स रीच टू पी। तो ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो दो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाते हैं। फिर आपका सी ऑप्शन कहता है, सी ऑप्शन में कहता है कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री द पार्टिकल रीच एट द मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी। अब थीटा अगर 30 डिग्री हो, सोचो कि ये आपका सी पॉइंट है जो हमें चेक करना है। सी पॉइंट में कहता है कि थीटा इक्वल टू कि इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो द पार्टिकल रीच द पार्टिकल्स रीच at its maximum height after reaching P, मतलब P पर पहुंचेगा पहले फिर आगे जाएगा। तो अगर देखो, अब मैं आपको बताऊं कि इसमें बच्चा एक गलती कर सकता है, वो कह सकता है जी मेरी V तो जो पहले आई है वही लगेगी, V तो मेरी, लेकिन जो V आई है वो जो आपकी पहली है वो अब अप्लाई नहीं होगी क्योंकि थीटा के हिसाब से तो V भी अलग आएगा। तो अब आपको ये इक्वेशन दोबारा लगानी है। ये इक्वेशन अगर आपको दोबारा लगानी है तो दोबारा लगाने के लिए देखो भाई y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ g x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब आप इसमें y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5, tan 30 1/√3 माइनस g/2 और बेटा 1 का स्क्वायर 1 v स्क्वायर cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 होता है √3/2 का स्क्वायर, तो दैट इज 3/4। तो 3 और ये 4 ऊपर आ गया, 3 और ये 4 ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब है अब आप देख सकते हो कि g/2 हमारा ये यहाँ खत्म हो गया, तो आपका ये बेटा 2g अपॉन 3v स्क्वायर माइनस के, और ये इधर आकर के
या इसको हमने यही रखा माइनस का, और ये 1 माइनस 5/√3, ठीक है, या इसको माइनस को हटा दो तो ये प्लस का, ये माइनस का। तो एक तरीके से आपका 5/√3 माइनस 1, 5/√3 माइनस 1 या 5 माइनस √3/√3, ठीक है। और इसमें बेटा अगर हम उल्टा कर लेंगे, मतलब कि ये जो हमारी वैल्यू आई है ये 2g/v² की आई है, ये 5 माइनस √3/√3 या v²/2g इक्वल टू √3/5 माइनस √3, तो v² आपका आ जाएगा 2√3g/5 माइनस √3। तो अगर हमें ये, अब हम इसके लिए अगर r देखें तो r पक्का हमारा बेटा, दोबारा अगर हम करते हैं v² sin 2θ/g, तो अगर आप ये सारी वैल्यू रखो, ये सारी वैल्यू बेटा अगर आप यहाँ रखो तो v² 2√3g/5 माइनस √3, ठीक है। और साथ में बेटा ये g, और sin 60 होता है √3/2, तो √3/2 से g चला गया, ये से ये चला गया, तो ये बेटा आपका आता है 3, मतलब √3 × √3 3, और 5 माइनस √3 का मतलब है 5 में से 1.732, अगर हम निकालें तो लगभग ये आपका 5.27 और 3, यानी कि 3/3.27 आता है। तो 3.27 का मतलब है लेस देन 1 है वैल्यू, लेस देन 1 का मतलब है, तो तब तो ये 5 मीटर है। अब वो कह रहा है कि द पार्टिकल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी, तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो उसमें आर जो आता है वो आपका बहुत कम है, मतलब छोटा सा है, तो रीच आफ्टर पी, तो पी तो बाद में आएगा ना, पी तो पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा, तो इसीलिए ये ऑप्शन मैं कहूँगा गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब आपका लास्ट ऑप्शन, अब देखिए इसमें लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है बेटा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में अब अगर हम चेक करें तो डी ऑप्शन जो है वो हमें कह रहा है कि इफ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, तो फिर वो कहता है v की वैल्यू 125√g, v की वैल्यू 125√g। तो अब इसको भी चेक करते हैं। देखिए अगर बेटा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 है, तो tan थीटा मेरा 1/3 आता है, और मुझे cos थीटा की जरूरत पड़ती है, तो ये थीटा है, तो ये 1 है, ये 3 है, ये आपका √10 आ जाएगा, है ना। तो ये √10 आ जाएगा, तो इसका मतलब है मेरा cos थीटा 3/√10 आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा मेरा 9/10 आ जाएगा। तो वो मैं सब वैल्यू यहाँ रखता हूँ, मैं फिर यहीं पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा करके y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ g x²/v² cos स्क्वायर थीटा। तो y की वैल्यू अगर हम रखें वही आपका 5 इक्वल टू 1, और 1 नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, 5 मतलब कि 1 इक्वल टू 5 और tan थीटा यानी कि 1/3 और माइनस के g/2 x का स्क्वायर यानी कि 25 डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर v² और बेटा ये आपका 9/10, तो 9/10 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 यहाँ। तो अब देखो ये अगर मैं इसको यहाँ देखूँ तो ये आपका 250 और डिवाइड बाय 18, 250 डिवाइड बाय 18 g v² इक्वल टू 5/3 माइनस 1, 5/3 माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 3/3 यानी कि 2/3, तो 2/3 आता है 250g/18 v² इक्वल टू 2/3 आता है। तो बेटा v², अब देखो 18 v² इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू 250 इंटू g, तो बेटा v² इक्वल टू 3 इंटू 250g डिवाइड बाय आपका 36,
तो अब आप देखो 3 से ये आपका 12 आ गया, और v की वैल्यू अगर हम यहाँ देखें तो कहीं पर भी 125 नहीं आता। देखो आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखो इसमें 36 टू 15 टू 3 तो ये आपका 12 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी इसमें गलत हो जाता है। तो इसका मतलब है हमारे ऑप्शन ए और बी करेक्ट होते हैं, है ना। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं है। 25 इंटू आपका जी 9/10 यहाँ से रखा।